लाहौर कलंदर के इस वक्त क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? देखिए, लाहौर कलंदर दुनिया की वाहिद टीम है सलीम भाई जिसने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस मैसिव स्केल पे किया, किसी भी स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। फिर वो वाहिद टीम है फ्रेंचाइज में जिसने 5 मुल्कों से एग्रीमेंट किया, टीमें नहीं खरीदी, एग्रीमेंट किया उनके क्लब से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। फिर पिछले 2 साल पहले जिम्बाब्वे ने हमारे साथ 10 साल के लिए अपनी क्रिकेट डेवलपमेंट हमारे साथ एग्रीमेंट किया, आउटसोर्स की। हमारे प्लेयर जाते हैं, उनका डोमेस्टिक खेलते हैं, उनके प्लेयर आते हैं हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होते हैं। फिर हमने दुनिया की मेरा ख्याल है भाई टीम हो गई जिन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, और उसके बाद अब एक हमारा लाहौर में और एक कराची में इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। फिर जो हमारे जो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऐसी काविशें हैं जिसका फ़ायदा ना सिर्फ हमें हुआ बल्कि पूरे मुल्क को हुआ। सो ये हमारे मेन प्रोजेक्ट जो है ये, अब आने वाले सालों में हम एक और स्टेप आगे लेने जा रहे हैं। और ये फ्रेंड्स ऑफ लाहौर क्या फ्रेंड्स ऑफ मंसूबा है कलंदर, आपका? हम सब देखें ना, मीनार पाकिस्तान में जब हमने ये लॉन्च करना था तो अल्लाह ताला ने मीनार पाकिस्तान में जम्मे गफ़ीर था सलीम भाई, और फैमिलीज़ ही फैमिलीज़ थी, और कोई किसी ने गमला तक नहीं तोड़ा, और खुश थे लोग। और जिससे पहले हालांकि हमारी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन लोग प्यार करते हैं क्रिकेट से। सो अब जो सर उस पर हमने किया है कि जिस तरह हमने पहला डेकेड जो था PSL का वो पाकिस्तानी यूथ के नाम किया इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है, कि हम क्रिकेट में उनको उनके लिए फैसिलिटीज़ लेके आएंगे और उनको मौके फराहम करेंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और पाकिस्तान का हर बच्चा बच्ची को उसके ऊपर इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, रजिस्टर हों और अपना इंटरेस्ट बताएं कि उनको किस चीज़ का इंटरेस्ट है। उनको एंकरिंग का इंटरेस्ट है, उनको सिंगिंग का है, उनको एक्टिंग का है, उनको पेंटिंग का है, उनको कंटेंट राइटिंग का है, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट होगा हम उस शोबे का डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे। पूरे मुल्क में उसका कंपटीशन करवाएंगे उन बच्चों व बच्चियों के दरमियान, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको स्कॉलरशिप पे बाहर भेज देंगे, और बेस्ट इंस्टीट्यूशन से या बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो अगला डेकेड जो है वो इंशाल्लाह हमारी दुआ है, ख्वाहिश है, उम्मीद है और अज़्म है। ये तो आप लाहौर कलंदर को पूरा एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। लाहौर कलंदर है ही एक चीज़, यही तो कहता हूँ मैं कि आप शख्सियत परस्ती से बाहर निकले, आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ जाएं। लाहौर कलंदर आतिफ राना, समीन राना का नाम नहीं है, वो यार जस्ट कस्टोडियन। लाहौर कलंदर एक ब्रांड है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो पाकिस्तान का ब्रांड है। लाहौर मैंने तो आज़ाद नहीं किया था सर, या उसका टोल टैक्स तो मैं नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस लाहौर कलंदर का नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। तो मैं तो कस्टोडियन हूँ, तो अगर पाकिस्तान का कोई ब्रांड इंटरनेशनली, एक और मुझे याद आ गया, इंडिया में 8000 आर्टिकल लिखा गया PSL पे, 90% लाहौर कलंदर पे। अभी जब ये जंग का समा हुआ तो आप जैसे जर्नलिस्ट के जो जैद सहाफ़ी हैं उनके अकाउंट ब्लॉक हुए, लाहौर कलंदर का सोशल मीडिया भी ब्लॉक किया उन्होंने। हमारा क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स, सिर्फ की बेस पे कि हमारी पॉपुलैरिटी इतनी थी वहाँ पे कि उन्होंने हमारा भी ब्लॉक कर दिया। तो अब आप सोचें कि ये मेरे मुल्क की इज़्ज़त है ना, कि यार एक ब्रांड, आज पूरी दुनिया में लाहौर कलंदर उसका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम डिस्कस होता है, लोग इसकी मिसालें देते हैं कि यार ये वाला प्रोग्राम हमने भी करना चाहिए। इस वक्त आपकी टीम में जो प्लेयर है वो सारे वही पाकिस्तान के हैं? जी सर, शाहीन शाह अफरीदी 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ हमारा जब से वो कप्तान बना है, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान, ये जो है उसका हारिस रऊफ़, जमान खान, जहांदाद खान, ये सारे पाकिस्तान के सर ज़बरदस्त। आप उसका आसिफ अली, ठीक है, और फिर मतलब मैं अब चूँकि क्रिकेट इतना ज़्यादा मुझे होता नहीं तो नाम भी मुझे कम ही आते हैं। तो लेकिन ये है कि मोस्टली पाकिस्तान की प्लेयर है, बाकी तो ओवरसीज़ प्लेयर। ये तो ज़्यादातर आपकी टीम में पख्तून नहीं है? पूरे पाकिस्तान में टैलेंट पख्तूनों में बहुत है यार सलीम भाई। देखिए वो टैलेंट होता क्या है, टैलेंट इज़ एन एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट और यू विल गेट द टैलेंट। हमने जो हमारे सेटल्ड सिटीज़ थी उसमें हमने इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ और सब कुछ बना दिया कि हमारे ग्राउंड नापेद हो गए। हमारा जो एकड़ों में स्कूल होता था वो मरलों में आ गया। सो अब दुनिया में 2 ही तरह की स्पोर्ट्स होती है ना, या कम्युनिटी बेस होती है जो यूरोप में फॉलो की जाती है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड होती है जो कि नॉर्थ अमेरिका में फॉलो की जाती है। हमने वो किया ही नहीं। हमने नीचे बुट्टा आतिफ राना, उसने अपना क्रिकेट क्लब बनाया, उसकी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी खिलाए, जिसको मर्ज़ी निकाले, उसके हारने जीतने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऊपर हमने सुई गैस बना दी। अब सुई गैस के जाने से अगर जीतने से मेरी गैस फ्री हो जाए तो मेरा इंटरेस्ट होगा ना। सो हमने कभी भी नहीं जोड़ा।
तो मैं समझता हूँ कि जब से PSL शुरू हुई और आपने देख लिया कि लाहौर, कराची और जो बाकी शहर है हमारे, पेशावर, सो कहने का मतलब ये है कि पेशावर में इन्वायरमेंट है, पेशावर में लोगों को शौक़ है KPK के रीजन में, इसलिए लोग उधर खेलते हैं। जब मैं आपको बताऊं गिलगित में ट्रायल लेने गया 2018 में, सब ने मुझे कहा यार गिलगित में क्रिकेट कहाँ से आ गई, वो तो लोग फुटबॉल खेलते हैं, पोलो का करते हैं। सर 5,500 से ज़्यादा बच्चे ट्रायल देने गिलगित जैसे शहर में। तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में ये शौक़ है। 5,500 वहाँ गिलगित से, गिलगित किधर ट्रायल दे ले। मेरे साथ शुएब भाई थे, शुएब अख्तर थे, इंजी भाई थे, आकिब भाई थे। तो अब हमने गिलगित की एक टीम फिर बनाई। ज़्यादा जरखेज़ कौन सा बेल्ट है क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान में? सर ज़्यादा ऑब्वियसली KPK और अच्छा। साउथ पंजाब भी है, क्योंकि हमारा अभी जो आज़िब है या मोमिन कमर है, ये सेंट्रल पंजाब से है, ये भी बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा उनको मौका नहीं उस तरह मिल सका, लेकिन ये भी बहुत आला टैलेंट है। और ये सलमान मिर्ज़ा जिसने, सॉरी आपकी बात कट गई, जिसने हमें पेशावर के खिलाफ नॉकआउट मैच में जिसने मैन ऑफ द मैच लिया, 4 विकेटें उसने ली। और बड़े से बाद मैंने देखा कि कोई बॉलर जो है वो चारों विकेटें उड़ा के ले, वो लाहौर का लड़का है सलमान मिर्ज़ा। सो टैलेंट तो देखें, आपने इन्वायरमेंट ही बंद कर दी ना, तो जब इन्वायरमेंट खोलेंगे तो टैलेंट हर जगह से आ जाएगा। आपके पास है क्या और उसमें करने के लिए सिवाय इस चीज़ के? हॉकी वैसे आपने उसको इतना पीछे चलेगी, स्क्वॉश भी आपकी उस तरह नहीं रही, आप फुटबॉल वैसे ही हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े की नज़र हो गया। सो ये क्रिकेट ही है ना, तो लोगों का शौक़ है। और मैं आपको बताऊं कि बेइंतहा शौक़ है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मरतबा कौन से नए खिलाड़ी आपके सामने आए? एक तो मोहम्मद नईम, जो पारा चनार से जिनका ताल्लुक़ है, 2017 में ट्रायल्स पे आए थे, उसके बाद से फिर हमारे साथ रहे, फिर क्लास ऑफ 22 का हिस्सा बने, उसमें अब वो भी हमारे साथ थे। फिर ये नमीबिया गए एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, वहाँ टूर्नामेंट खेलने। सो इस दफ़ा हमने उनको शोकेस किया। शुरू में उनसे ऑब्वियसली कहीं उस तरह नहीं खेले हुए थे, और इतनी परफॉर्म बड़ा स्टेज के पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, और आप कलंदर्स की ओपनिंग में जा रहे हैं और वो फ़ख्र जमान के साथ जा रहे हैं, फ़ख्र कलंदर के साथ। तो वो शुरू में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके 3-4 मैच। तो उसके बाद फिर हमने उनको एक मैच का रेस्ट दिया, और फिर ने कहा कि यार अब आप सारे मैच खेलोगे, अब बेशक सारे ज़ीरो करो, अब आपने खेलने सारे, आपसे प्रेशर हट गया ना कि बैठ के क्या होता है, कैसे मैच लगता है। उसके बाद उस बच्चे ने परफॉर्म करना शुरू किया। क्या ज़बरदस्त टैलेंट पाकिस्तान को मिला, जो हम ख्वाहिश करते थे कि यार हमें कोई ऐसा क्लीन हिटर चाहिए जो कि सही हिट मारता हो। तो सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे क्लीन हिटर जो है वो मेरा ख्याल है वही है उस स्लॉट में। तो उसके साथ आज़िब है, जिसका ताल्लुक़ मेरा ख्याल है वियाड़ी से है, तो वो भी लेफ़्ट आर्म पेसर है, बहुत अच्छा बॉलर है, वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। एक मैच में उसको हमने अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह क्लिक नहीं कर सका। अभी बड़ा स्टेज है, इंशाल्लाह और 1 साल तैयार होगा, अगले साल वो भी ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। फिर लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है मोमिन कमर फैसलाबाद से, वो भी क्लास ऑफ 2022 का हिस्सा था 2022 में जो हमने ट्रायल दिए थे, 2 साल से वो भी हमारे सिस्टम में था। उनको अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं मिल सका। सलमान मिर्ज़ा को मैच मिला, उसने 2 मैचों में, दोनों नॉकआउट मैचेस थे, यानी डू एंड डाई मैचेस थे, दोनों में मैन ऑफ द मैच उसने लिया। PSL अब पाकिस्तान में एक ब्रांड बन चुका है और एक फेस्टिवल बल्कि बन चुका है, जो रेगुलर बुनियादों पे हो रहा है। इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? पाकिस्तानी अवाम को। देखें, क्योंकि जब ये शुरू हो रहा था ऑब्वियसली नजम भाई ने इसको शुरू किया, और क्रेडिट नजम भाई को जाता है। अगर वो ना होते तो शायद PSL ना शुरू होती, अगर वो ना होते तो कलंदर भी ना आते, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से इस बिज़नेस में आया था। ऑब्वियसली वहाँ बैठे थे तो मुझे था कि यार सही काम ही हो रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो मॉडल था इसका PSL का, वो उस तरह नहीं बन सका जिस तरह का होना चाहिए था। सो अब 10 साल हो गए, हम यही सोच रहे हैं कि किसी तरह इसका मॉडल ठीक हो जाए। तो अभी तो ये प्योरली पाकिस्तानी अवाम ने बनाया इसको, किसी ने नहीं बनाया। और या मैं ये कह सकता हूँ कि आप सियासतदानों की तरह हर चीज़ का क्रेडिट आवाम को देते हैं, वो तो आवाम तो ज़ाहिर बात है कि सिर्फ फ़ायदा उठाती है। तो भाई अब आवाम के फ़ायदे के लिए मुल्क बना है ना, मुझे एक बात बताएं, अदरवाइज ये किसके फ़ायदे के लिए बना है? देखिए, आवाम की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन 34-35 हज़ार की कैपेसिटी थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, होती 40-50 हज़ार बंदा जो है वो उधर आ रहा था, तो बाहर भी हो रहे थे। आप कह रहे हैं मैं इन शहरों में जा रहा हूँ, तो इन शहरों में किस लिए जा रहे हैं? वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे क्या होगी? कैंप लगाऊंगा, ट्रायल दूंगा उनके। अच्छा, ठीक है। और ट्रायल्स के बाद उनकी सिलेक्शन होगी, उनकी टीमें बनेगी उन शहरों की, फिर वो अपने प्रोविंस में एक टूर्नामेंट खेलेंगे, उसमें से जो जीतेगा वो फिर सेंटर में आके टूर्नामेंट खेलेगा, फिर उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, मेल में भी और फीमेल में भी,
जीतने वाला नहीं, जो टूर्नामेंट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको मैं अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेके आऊँगा। अब तो मैं साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमा भी करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप पे भी मैं रखूँगा, पढ़ाऊँगा, ट्रेन करूँगा और उसके बाद उनको जो है तालीम के जेवर से भी रास्ता करूँगा। सो उसके बाद जो फिर अल्लाह मालिक है, फिर वो किसी जगह जाते हैं, हमारी टीम में आते हैं, किसी और टीम में चले जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं।